देश भर में पिछले कई दिनों से तरह तरह के जिहाद की तस्वीरें सामने आई हैं। अब अलग अलग तरीके से जिहाद की कोशिश हो रही है। कहीं पर दूध में थूक मिलाया जा रहा है तो कहीं पर थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जन्नत टीवी लाइव पर। मेरा नाम है सोहेल। आज फिर से लेके आया हूँ एक और न्यू वीडियो। आज का वीडियो है जिहाद के टॉपिक पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और साथ में पड़े बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। अक्सर आपने न्यूज़ और आर्टिकल में एक वर्ड तो सुना ही होगा, जिहाद। आखिर क्या है ये जिहाद? ये वर्ड इतना फेमस हो चुका है कि आजकल मूवीज़ और न्यूज़ चैनल में इसका चर्चा चलता ही रहता है। दोस्तों, आज के टाइम पे गोदी मीडिया ने इस वर्ड का इतना नाम दे दिया है कि क्या बताऊं मैं आपको। इसके कई तरह के नाम दे दिया है जो कि असली मायने में इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते। जैसे कि आप देखेंगे लव जिहाद, लैंड जिहाद, पानी जिहाद और तो और अभी रिसेंटली एक और वर्ड निकला है दोस्तों जिसका नाम है थूक जिहाद। हालांकि मायनों में इसका असली जिहाद से कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम का ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं। देश भर में पिछले कई दिनों से तरह तरह के जिहाद की तस्वीरें सामने आई हैं। आए दिन लव जिहाद को लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन लव जिहाद से आगे बात बढ़ चुकी है। अब अलग अलग तरीके से जिहाद की कोशिश हो रही है। कहीं पर दूध में थूक मिलाया जा रहा है तो कहीं पर थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाई जा रही है। हद तो तब पार हो गई जब एक घिनौनी मानसिकता से त्रस्त आदमी थूक लगाकर फेस मसाज कर रहा था। बिल्कुल गौरव, देखिए इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हुआ है और आपको ताजा मामला याद होगा कैसे गाजियाबाद में एक जूस वाले ने जूस में यूरिन मिला करके लोगों को पिलाया था। अब लोगों की जमीनों को हड़पने के लिए अवैध रूप से कहीं पर मस्जिद तो कहीं पर मजार बनाकर लैंड देख रहे हैं दोस्तों। चलिए मैं अभी आपको और एक वीडियो दिखाता हूँ। बरेली में पहचान छिपाकर लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने वाला आरोपी दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि दिलशाद अश्लील वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। वहीं बरेली कोर्ट में लव जिहाद के मामले में एक फैसला आया है जिसमें कोर्ट ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर कोई भी इंसान दंग रह जाएगा। लेकिन उससे पहले बात सुल्तानपुर की। ये तस्वीर सुल्तानपुर की है जहां जख्मी दिख रहे इन तीनों शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि तीनों दरिंदों ने प्रियंका नाम की लड़की की हत्या की है। दरअसल सलमान ने शादी का झांसा देकर पहले प्रियंका के साथ अवैध संबंध बनाया और फिर जब प्रियंका ने शादी का दबाव बनाया तो सलमान ने सरवर और जावेद के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। चलिए अब उस टिप्पणी को भी जान लीजिए जो लव जिहाद। अभी मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूँ। और मेहंदी लगाने से मेहंदी ज्यादा शुरुआत होती है। नाम छिपा लेते हैं, अपना कला बांध लेते हैं, अपनी पहचान छिपा लेते हैं। इसलिए हम ऐसा बयान चलाते हैं कि कोई भी धर्मी व्यक्ति, कोई जिहादी व्यक्ति जो है मेहंदी जिहाद की तरफ से कोई ऐसा काम ना कर सके। मतलब ये कि हिंदू संगठनों ने करवा चौथ के चलते मेहंदी जिहाद पर लगाम लगाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि अराजक तत्वों को हिंदू त्योहारों से दूर रख सकें। अब दूसरा वीडियो में आपको दिखाता हूँ, वो है लैंड और लव। आएगा नया कानून, असम का लव जिहाद पर होगी उम्र कैद की सजा। जी हां, असम सरकार लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का मूड बना रही है और यही वजह है कि दोनों को रोकने के लिए हेमंत सरकार अब नया कानून ला रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने का कहना है कि वह लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ काम करेंगे। तो सुना आपने कैसे गोदी मीडिया इस वर्ड को इतना सारा नाम देके बदनाम कर रही है। चलिए अभी जानते हैं क्या है ये वर्ड। हमारे स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक साहब इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी राय भी सुन लेते हैं जिससे कि हमें मालूम हो जाए कि ये वर्ड क्या है और क्यों है ये इतना फेमस। तो चलिए बिना टाइम का ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं। और सबसे ज्यादा बदनाम लफ्ज इस्लाम और कुरान में जो मौजूद है, जो मीडिया जो सबसे ज्यादा बदनाम करती है आज की तारीख में, वो है लफ्ज जिहाद। और मीडिया ऐसा पेश करती है कि जिहाद की मानी क्या है। मीडिया कहती है कि जिहाद मतलब कोई भी मुसलमान जब जंग करता है कोई भी वजह से, चाहे अपनी जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, कोई भी वजह से अगर मुसलमान लड़ता है उसे कहते हैं जिहाद। और ये गलत फहमी
सिर्फ गैर मुसलमानों में नहीं, कई मुसलमानों में भी है। मीडिया इसे इतना आम कर चुका है कि गैर मुसलमान तो छोड़ो, आजकल अक्सर मुसलमान भी समझने लगे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़ता है कोई भी वजह से, चाहे जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी बिल्कुल नहीं है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। और इस्लामिक शरीयत इसकी मानी है कि जब एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करता है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। ये अफजल जिहाद है। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंज़र में अगर एक मुसलमान या कोई इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान हक के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मैदान जंग में इन सेल्फ डिफेंस अगर जिद्दोजहद करता है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। इट मीन्स टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। आमतौर पे अगर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे भी कहते हैं जिहाद। ये आम जिहाद है। हक के लिए जो पहले 4 मानी मैंने कहा वो जिहाद फी सबलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। जिहाद कई किस्म के हैं। जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद, लेकिन अल्लाह के अहकामात पे अमल करने को कहते हैं जिहाद फी सबलिल्लाह। मीडिया अक्सर जिहाद का तर्जुमा करती है अंग्रेजी में होली वॉर, पाक जंग। जब हम होली वॉर को अरबी में तर्जुमा करते हैं, पाक जंग, अरबी में से कहेंगे हर्ब मुकद्दसा। आप सारी आयत कुरान मजीद के पढ़िए, सारी हदीस पढ़िए, किधर भी कुरान या सही हदीस में नहीं लिखा है हर्ब मुकद्दसा, पाक जंग, होली वॉर। ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर। और जब तहकीक करते हैं पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए। जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाईयत के नाम पे हजारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया था होली वॉर। और आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। ये है मीडिया का पावर। ये तीसरा तरीका, और एक मिसाल मैं पेश करूंगा आपके लिए। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, 2001 ट्विन टावर के बम्बार्डमेंट के बाद 2 साल बाद मैं यूएसए गया, लॉस एंजलिस, 2003 में। और ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहना हूँ, नहीं तो अक्सर मैं बाहर जाता हूँ तो सूट और टाई पहनता हूँ। लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी, टोपी, दाढ़ी, ढकने के ऊपर, इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई, टोपी, दाढ़ी, ढकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूँ क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है। तो इमिग्रेशन में हाँ, दाढ़ी, टोपी, ढकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूँ वहाँ, तो पूछने लगते कि आप किस लिए इधर आए। तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आप क्या अवार्ड मिल रहा है, आपका पेशा क्या है। तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल फ्री यू। आप हक को फैलाओ, मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊँगा, जिहाद के मौजू पे आऊँगा। जब मैं जाता हूँ कस्टम में, तो मैं जानबूझ के कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी, टोपी। बैग को खोलो, बैग खोलते तो मिलता है मेरा डीवीडी, जिसका मौजू था जिहाद और दहशतगर्दी, एक इस्लामिक नजरिया। और उसके डीवीडी कवर पे पिस्तौल की फोटो थी। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं। मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते। मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो।
तो वो मुझे कस्टमर ऑफिसर बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो, तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूँ, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहाँ मैं कहता हूँ लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह 8-10 कस्टमर ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे मैं उसे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो मैंने मेरे मेज़बान से कहा फ़ोन करके, आप डरिए मत, मैं ज़रा दावा कर रहा हूँ, तो मेज़बान घबरा जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूँ। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूँ जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फॉर दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर, सही कहा, भगवद गीता, या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने की आयत है, कितनी झगड़ने की आयत है, तो मैं उनसे कहता हूं आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। आप कुरान और महाभारत का मुताला करेंगे तो महाभारत में कई गुना ज्यादा लड़ने और झगड़ने के मंत्र और श्लोक है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन जाकिर ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है, तो मैं कहता हूँ कुरान में भी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है। तो हिंदू मुझसे कहता है अगर ये बात है तो मैं कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। तो अगर आपको इस्लाम की दावत पेश करना है तो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आप जब उनकी मजहबी किताबों का मुताला करेंगे फौरन वो इस्लाम को और अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं मिसाल देता हूँ कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू मजहब में भगवद गीता। भगवद गीता में लिखा है अध्याय नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46 में, जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, भगवद गीता एक मशवरा है श्री कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं मैदान जंग में। तो भगवद गीता में लिखा है अध्याय 1 में वर्स नंबर 43 to 46 में, अर्जुन मैदान जंग में अपने हथियार को ज़मीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं मैं निहत्था मरना पसंद करूँगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से लड़ूँ। लड़ाई थी पांडव और कौरव के बीच, जो रिश्तेदार थे, जो कज़न से। तो श्री कृष्ण कहते हैं चंद श्लोका के बाद चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आपको ऐसे नापाक ख्याल दिमाग में कैसे आए, हाउ कम सच इम्प्योर थॉट्स हैव कम इन योर माइंड, ये नापाक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए, हाउ कम यू हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट, आप नपुंसक कैसे बन गए। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। और भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 31 to 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए। अगर मैं इन श्लोका और मंत्रा का हवाला दे के ये कहूँ कि भगवद गीता में आपके भगवान कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत होंगी। पस मंजर पढ़ेंगे तो पता लगता है श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि बातिल के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर आप हक पे है, बातिल के खिलाफ लड़ना चाहिए, ये पस मंजर है। सिर्फ मैं ये कहूँ कि आपके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि बातिल के खिलाफ लड़ो, और कुरान में भी कहा गया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ मोमिनो स्टैंड आउट फॉर जस्टिस एज विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हक के लिए खड़े रहो, शहादत दो अल्लाह के लिए, चाहे वो आपके खिलाफ हो, चाहे आपके रिश्तेदार के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिद या वालदा के खिलाफ हो, चाहे अमीर या गरीब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक के साथ है। और कई बार मीडिया में एक हदीस को अक्सर उछाला जाता है जिहाद के मामले में। वो सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 4 किताब जिहाद चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46। इसमें लिखा है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुजाहिद एक ऐसा। तो दोस्तों
सुना आपने जिहाद का असली मतलब क्या होता है? जिहाद का असली मतलब होता है इंसाफ के लिए लड़ना, सेल्फ डिफेंस में लड़ना, स्ट्रगल करना, खुद पे काबू करना, अपने डिज़ायर को काबू करना, इविल थॉट्स को काबू करना, समाज में अच्छी बातें फैलाना। ये होता है जिहाद का मतलब, जो कि दूसरे धर्म के ग्रंथों में भी लिखा गया है। अगर आप सभी ग्रंथों को पढ़ेंगे, इसका मतलब सेम ही होता है। इंसाफ के लिए लड़ना और अपने डिज़ायर को काबू करना, यही होता है जिहाद का मतलब। कहीं मीडिया जिहाद को टेररिज्म से जोड़ती है, जो कि एक दूसरे के साथ कोई भी मेल नहीं खाता। अमेरिका में 9/11 के बाद ये वर्ड जिहाद बहुत ही फेमस हो गया था। आजकल गोदी मीडिया ने इस वर्ड को इतना सारा नाम देके पूरा का पूरा बदनाम कर दिया है। मेरा आपसे एक ही राय है, अगर आप ऐसा कुछ भी सुनते हो तो अपने आप से एक बार रिसर्च किया करें। आपको मालूम हो कि इसका मतलब क्या है, गुमनामी में ना रहे और जो मिसकंसेप्ट है उसको दिमाग से निकाल दीजिए। आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अभी आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।